अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार वोट के राइट से महरूम करने की कोशिश में एक हिस्सा है। इसलिए ये बात कह रहा हूं, जब हम अंग्रेज सत्ता परिवर्तन जब हो रहा था, एडिल फ्रेंचाइज हमको दिया है, यानी कि एडिल फ्रेंचाइज के लिए गांधी जी, आरएसएस के लोग, कई लोग इतराज करे हैं। एडिल फ्रेंचाइज का माने क्या है? 21 साल के हर नौजवान, हर सिटीजन को जो है वोट का राइट्स देने की मांग ब्रिटिश वाले करें। इसमें आप साइमन कमीशन के बारे में आप यूट्यूब पे या गूगल पे आप साइमन कमीशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आज बिहार याद आता है। आज इस बात को क्यों कह रहा हूं, जब सत्ता परिवर्तन के टाइम की बात आज क्यों कह रहा हूं? उस जमाने में भी गरीब गुरबा को वोट से महरूम रखने के लिए जब दुनिया की गड़बड़ करें, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन क्या करा था? दलित को, बीसी को, एससी एसटी सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए साइमन कमीशन बैठा था। ऊंची जात के लोग क्या करे? इसको एतराज करे। वो जो कड़ी है आज बिहार में आके जुड़ रही है। गरीब गुरबा को वोट से महरूम रखिए, ताकि जो कैंडिडेट है, ऊंची जात का कैंडिडेट है, करना क्या? गरीब गुरबा के घर को जाना, वोट की भीख मांगना। उनको पसंद नहीं आ रहा है। ये वो साजिश का एक हिस्सा है जो आज डॉक्यूमेंट के जरिए से, किसी जरिए से वोट से महरूम करने की एक कोशिश, एक साजिश है। ये दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्लानिंग से इस साजिश को अमल करने की कोशिश करें। आज बिहार होगा, जहां जहां भी अब इलेक्शन स्टार्ट होंगे वो सूबे में ऐसे हरकतें शुरू होंगे। समझो, मैं आज के नौजवानों से गुजारिश करता हूं, एससी एसटी बीसी मुस्लिम साइमन कमीशन के बारे में एक बार पढ़िए, तभी बिहार में जो वह हालात पैदा हुए वो हालात आपको समझ में आते हैं। धीरे धीरे गरीब गुरबा के वोट को महरूम करने की कोशिश है, ताकि उनके घर पे जाकर हम क्यों मांगेंगे? इसी वजह से, यानी कि भीख मांगना है। लोगों के घर पे जाके वोट की भीख मांगना है। 5 साल तक राज करता। तो ये सारे एपिसोड में, बिहार के एपिसोड में यही रिजल्ट है कि गरीब गुरबा के, भारत के गरीब गुरबा के वोट से महरूम करने की एक साजिश है, एक आला पैमाने पे। यानी हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि ये पॉलिटिशियन वहां तक ना पहुंचे, गरीब घरों के पास। इसी वजह से आज बिहार का जो एपिसोड है, पूरी पिक्चर अभी एक 8 दिन में आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का जो रुख है, मोदी का रुख नहीं है, वो आरएसएस का रुख है। वो सारे सोशल मीडिया, सारे पॉलिटिशियन मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। मोदी को वोट से महरूम रखने से मोदी का कोई फायदा नहीं है। मेरी उम्र 65 साल से ज्यादा है। कई प्रधानमंत्रियों को देखा हूं मैं, कई आए चले गए। देश जहां का जैसे का वैसी है, कोई रद्दोबदल नहीं हुआ इसमें। प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो सोच है, तो वोटरों को जो है महरूम करने की जो सोच है, वो किसकी है? वो आरएसएस की है। तो इस चीजों को हम गौर से देखने का है। कल आपका भी टाइम आएगा,
वोट से महरूम करने का। मेरा भी टाइम आएगा, मेरे को भी जो है वोट से महरूम करने की कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंट के जरिए से। उस जमाने में साइमन कमीशन के जमाने में क्या था? कुछ नहीं था, ना डॉक्यूमेंट था ना कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी गांधी जी अपोज करे, नेहरू अपोज करे, सारे लोग तकरीबन ऊंची जात के लोग अपोज करे कि हम सबको बराबरी का दर्जा ना मिलना। अंग्रेज क्या बोला? जब तक एडेल फ्रेंचाइज नहीं होगा, जब तक हम सत्ता आपके हाथ में नहीं देंगे। मजबूरन एडेल फ्रेंचाइज को इन ऊंचे जात वाले मानना पड़ा है। वो टाइम की वजह से आज हम हमारे नेता को चुन सक रहे हैं, हमारे तक नेता पहुंच सक रहा है। अगर ये एडेल फ्रेंचाइज नहीं रहता तो आज हम गुलामगिरी में रहते थे। उन लोग चाह रहे कि ऊंची जात वाले चाह रहे कि सारे देश के SC ST BC मूल निवासी गुलाम बन के रहे। ये बिहार का एक साजिश का एक हिस्सा है। सारे देश में अमल करने की कोशिश जारी है। ये नेता नहीं बता रहे हैं आपको। अगले एपिसोड में एडेल फ्रेंचाइज के बारे में इंशाल्लाह तफसील से बात होंगी। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। अगर वीडियो पसंद आए आपको, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।